और बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ धर्म से स्वतंत्र विधेयक का विरोध किया गया। संयुक्त मसीही समाज छत्तीसगढ़ कर रहा है विरोध। डर की बात नहीं है, क्योंकि बीते दिनों से जो कानून पहले से था उसमें मसीह समाज अभी तक प्रताड़ित होते आया है। हम ये चाहते हैं कि जो कानून आप लाए हो उसमें मानव सुरक्षा का भी कानून रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बीते दिनों मसीह समाज को झूठे FIR में, झूठे केस में फंसाया गया है, चर्चों के भीतर जाके तोड़फोड़ किया गया है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो कानून पास किया गया है, धर्म सब स्वतंत्र विधेयक, ये वो कानून है दोस्तों जिसको लेकर के आज जो मसीह समाज है छत्तीसगढ़ की सड़कों पर उतरा हुआ है। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े जो है कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और इस कानून की निंदा की जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोग के द्वारा और जो लोग वहां पर सेवा करते हैं, खासकर उन लोगों के द्वारा। इस कानून में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कोई भी पास्टर या मौलवी अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता पकड़ा जाता है तो उसको जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा जो है भुगतनी पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों मसीह लोगों ने जो बातें कही हैं अभी अपनी सभाओं में, वो एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार जरा ये वाली वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ धर्म से स्वतंत्र विधेयक का विरोध किया गया। संयुक्त मसीही समाज छत्तीसगढ़ कर रहा है विरोध। राज्यपाल निवास का घेराव कर विरोध जताने की तैयारी है। तूता में एकजुट होकर मसीही समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र धर्मस्व कानून वापस लेने की मांग है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में पहुंचे मसीही समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। ये आप पास्टर हैं? आप पास्टर हैं? मैं मसीह समाज में से हूँ। ठीक है। हाँ। आपने उस कानून के पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा है? एक भाग में ऐसा लिखा है केवल प्रीस्ट, मालवी और फादर लोगों के लिए धर्मांतरण का कानून ला गया। अगर वो धर्मांतरण करते पकड़े गए तो उनके ऊपर लगेगा। तो क्या कानून आता तो उसमें पुजारी का जिक्र नहीं है? नहीं है, जिक्र नहीं है। डर की बात नहीं है, क्योंकि बीते दिनों से जो कानून पहले से था उसमें मसीह समाज अभी तक प्रताड़ित होते आया है। हम ये चाहते हैं कि जो कानून आप लाए हो उसमें मानव सुरक्षा का भी कानून रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बीते दिनों मसीह समाज को झूठे FIR में, झूठे केस में फंसाया गया है, चर्चों के भीतर जाके तोड़फोड़ किया गया है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और बीते हाल में एक पास्टर को अंदर डाले गए थे, उसमें भी लिखा गया है कि कार्रवाई अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए उनको बेल मिल गया, ऐसा पेपर में आया था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहने वाली बाइबल्स आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ। स्क्रीन पर आपको दोनों बाइबल्स दिख रही हैं। आप जानते हैं कॉम्पैक्ट साइज़ की बाइबल हैं, ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल इनको बोला जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों कलर इसके अभी अवेलेबल हैं। हाथ में आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है और बहुत सारे लोग इसको मंगवाते हैं। अगर आप कहीं सुसमाचार पर जाते हैं, अगर आपको कोई छोटी बाइबल चाहिए कैरी करने के लिए, अपने साथ लेकर के जाने के लिए, महिलाओं को चाहिए, बहनों को चाहिए जो कि वो पर्स में डाल करके इसको आराम से ले जाएं, तो वहाँ पर ये बाइबल बहुत काम आती है। अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। कॉल नहीं उठा सकते हैं तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, मैं आपको एक बार खोल करके भी दिखा देता हूं ये बाइबल्स की आखिर अंदर से बाइबल होती कैसी हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर ये BSI की ओरिजिनल बाइबल है। इसके ऊपर बार कोड भी लगा होता है BSI का। और अगर मैं इसको आपको खोल करके दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि ये प्योर ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल है। और ये लेदर का जो इसके ऊपर कवर है बिल्कुल प्योर लेदर है। और आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। जब आप इसको अंदर से देखेंगे, गोल्डन पेज आपको मिलेंगे देखने के लिए, सुनहरे गोल्डन पेज हैं। और इसके अंदर जो है, जो ये वाले थ्रेड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वचन पढ़ करके जब भी हमें लगाने होते हैं, तो इसके अंदर 2 मिलते हैं। ये इसकी पहचान है ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल की। अगर लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं। व्हाट्सअप करना है, मैसेज आपको करना है व्हाट्सअप पर, कॉल नहीं करना है। और अगर आप इंडिया में मंगाना चाहते हैं, हम इंडिया में भिजवा देंगे। अगर आप इसको बाहर मंगाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, तो हम वहाँ पर भी इसकी शिपमेंट करवा देंगे। लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो अभी आपने दोस्तों देख लिया है। इसके अंदर जो बयानबाजियां हो रही हैं और इसके अंदर जो बातें बोली जा रही हैं वो आपने सुन भी ली हैं कि कैसे जो ये कानून है ये मसीह लोगों को अफेक्ट करेगा, जो लोग सेवा करते हैं उनको अफेक्ट करेगा, उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब ये कानून नहीं था तभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो पुलिस है वो धर्मांतरण का झूठा मुकदमा दर्ज करके कितने पास्टर लोगों को जेल में डाल देती है। कितना ज़्यादा दोस्तों जो बवाल है कटता है और कितना सब कुछ जो है होता है आप जानते ही हैं। जब तक पास्टर बेल ना ले ले तब तक जो है उनको छोड़ते नहीं हैं। कोर्ट के अंदर जो है उनको बेल लेनी पड़ती है जा करके।
और आप जानते हैं कोर्ट में भी बेल ऐसे नहीं मिलती है, पहले वकील करो, उसके बाद फिर सारे जो है प्रूफ उसको दो, फिर उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई होगी वो सब, मतलब कितना कुछ जो है बीच में आ जाता है, कितना खर्चा एक पास्टर का हो जाता है इन झूठे मुकदमों से लड़ते रहने के लिए भी। जब तक वो केस खत्म नहीं होगा तब तक कोर्ट में जाकर के पेशियां भुगतते रहो। अब इस कानून के आड़ में क्या होगा कि पहले जैसे नाजायज पास्टरों को बंद किया जाता था, अब और भी ज़्यादा सख्ती करके उनके ऊपर जो है दूसरे आरोप लगाएंगे। कभी भी ये कलीसिया के लोगों को खड़ा करके नहीं पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है कि नहीं। बजरंग दल जो इसका वहाँ पर कुछ लेना देना ही नहीं है, जो वहाँ पर बैठ करके प्रचार नहीं सुनता है, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है मसीह समाज से, वो बोलता है ये धर्म परिवर्तन करते हैं। पुलिस आंख पर पट्टी बांध करके पास्टर लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पास्टरों को जेल में डाल देती है। ये वहां पर उनके हिसाब से धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये धर्म परिवर्तन की इनके हिसाब से डेफिनेशन है, क्योंकि बजरंग दल ने बोला है और वो पता नहीं पुलिस वालों के वहां पर क्या ही लगते हैं कि उनके कहने पर पुलिस मान लेती है हाँ ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, उनको बंद करते हैं। अब इस कानून से यही बातें जो हैं और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। इसमें पास्टर लोगों को बेल नहीं मिलेगी जल्दी, और अगर किसी भी कारणवश झूठे जो है गवाहों को या किसी को खड़ा करके उनके खिलाफ जो है गवाही दिलवा दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो उनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी बात को लेकर के दोस्तों मसीह लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब ये कानून पास हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कानून वापस होगा, लेकिन हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये भी है कि सिर्फ पास्टर और मौलवी लोगों को, जो मुस्लिम मौलवी होते हैं, उन लोगों को ही इसके अंदर जो है इस कानून के अंदर घेरा गया है। जबरन धर्म परिवर्तन तो ये बेरोजगार लोग भी कराते हैं। मसीह लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती मंदिर में ले जा करके उनसे पूजा पाठ करवा के उनकी धर्म वापसी करवाते हैं। कितनी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो क्या फिर इन लोगों को उस कानून के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए था? लाना चाहिए था, पर नहीं लेकर के आए, क्योंकि सरकार आपको पता है बीजेपी की है। हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।